दोस्त, पट्टी वलन पट्टी से पलानी तक भाग के आए तो भी भूख हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। चलो चल के कुछ खाते हैं भाई, उसके बाद पता करते हैं चेन्नई की बस कितने बजे आती है। अभी तो तुमने याद किया दोस्त। भूख लगी है। फालतू में सोचने से कोई फायदा नहीं है, जो हो गया सो हो गया। हम लोग कुछ खा के आते हैं और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो चलो भाई, यार, चलो चलो। चलो। अच्छा है पांडे, बहुत अच्छा है। हाँ। तू तो मर ही रहा है और साथ में इसको भी लेके मर रहा है। ऐसा क्या प्रॉब्लम है हाँ, जो खुदकुशी करने चले हो? हमें एक साथ जीने नहीं देंगे, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एक साथ मर जाएंगे। तो ठीक है, मर जाओ तुम दोनों, लेकिन मरने से पहले प्रॉब्लम तो बताओ। ये पागल हमें प्यार के बारे में नहीं बताया तो बाकी बातें कैसे बताएगा? क्यों बहन, तुम तो हमें हमेशा भाई कहती हो और ये सब छुपा रही हो। आपसे बताने में डर लग रहा था। ए, तुम लोग चुप रहो यार। अभी क्या करना है बताओ। हमने बहुत प्रेमियों की शादी कराई है, तो तुम्हारी नहीं कराएंगे क्या? कल ही तुम्हारी कार्तिक की मंदिर में तुम लोगों की शादी करा दूंगा, ठीक है? आप मेरी बात मानिए, आप वहाँ मत जाइए। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं क्या करूं, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर देती है। हाँ भी ना। ओवेलू हमारे पैसों का ब्याज नहीं दे रहा है और तुम उससे पैसे वसूल करने नहीं गई। मैं जाने ही वाली हूँ ना जी। मैं चलता हूँ। जाइए। ऐसे क्यों बैठी हो तुम? अंदर चल के खाना खा लो। जवान बेटी घर में है
और आप ऐसा गंदा काम कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? ए, बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम गलत कर रहे थे। वो तो ब्याज के पैसे लेने आया था। तुम ही आई और हमें बिना वजह के गुस्सा दिखा के दरवाजा बंद करके चली गई। तो क्या मैं भी उसके पास बैठ जाती? ए, ज्यादा जबान चलाई तो दांत तोड़ दूंगी। तुम 6 साल की थी तब तुम्हारे पापा की डेथ हुई। तुम्हें पालने के लिए मैंने कितनी मेहनत की जानती हो तुम? ये तो मेरी बदनसीबी है कि तुम जैसी बेटी पैदा हुई। क्यों कृष्णावती, हमेशा तो तुम अपने 32 दांतों को दिखाते हुए 32 मीटर की मुस्कान देती रहती हो, तो फिर आज क्या हुआ जो सूखे मुरझाए फूल की तरह दिख रही हो? मजाक मत कर यार। मैं क्यों पैदा हुई, मैं अब तक क्यों जिंदा हूँ, ये सब मुझे कुछ भी पता तुम नहीं क्यों है। दुखी हो रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम तो पैसे वाली हो। ए, बस कर। पैसा होने से मन खुश हो जाता है क्या? मुझे पता है जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है यार, लेकिन ज्यादा पैसे ना जिंदगी बर्बाद कर देता है। खैर छोड़ो, तुम्हारी माँ तुम्हें क्यों डांट रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज मेरे पिताजी जिंदा होते ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी जगह पे आज मेरी माँ के साथ कोई और था। ये सब सोच सोच के मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई है। तुमने तो कहा शादी करवा दूंगा, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा यार। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है? तुम्हारी जिंदगी खराब है। उधर देखो, तुम्हें जिंदगी देने वाला आ रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, उन दोनों को देखो कहाँ पर है वो। ठीक है। ठीक है, तुम जाकर देखो, मैं भी देखता हूँ। सुनो सुब्रमण्यम, हम सुंदर जवान लड़कियां खड़ी और तुम ऐसे ही जा रहे हो। अच्छा मेरी बात छोड़ो, कृष्णावती खड़ी है, उसे तो देखो। अच्छा वो तुम दोनों मिल गई। मैं कविता की शादी करा रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी नहीं आएगा। अरे तुम भी आ गई। मैं उन दोनों की मंदिर में शादी करा रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों और ये कविता की तरफ से आ जाना, ठीक है? इसे सिर्फ तुम दोनों ही दिखाई दे रही हो। मैं इसके सामने खड़ी हूँ, इसे दिखाई नहीं दे रही हूँ क्या? हे, गली के कोने कोने में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला यार। अरे इतना ढूंढा, कहीं मिल ही नहीं रहा है। वो करे क्या अभी? पता नहीं कहाँ चला गया। ये लो आ गया। अरे भाई बस तुम तीनों, पांडु कहाँ है? हमने सारा गांव छान मारा लेकिन वो चोर कहीं नहीं मिला। हाँ दोस्त, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कहाँ है? ये वहीं गया होगा। हाँ पर बताओ दोस्त। तो कहाँ? तो फिर चलो। हाँ चलो चलते हैं। चलो भाई चलते हैं। ये संभल के जाना। मैं आता हूँ। अब जाओ भी। मेरी जान। अरे बाप रे, यहाँ से निकल जाता हूँ। बच गया। भगवान। पांडु, हाँ? ओ पांडु। अरे बाप रे, क्या बात है, तेरी ये गाड़ी आज यहाँ खड़ी है? हाँ
गाल में खरोच के निशान है, क्या बात है? ये सब सिल्क सारों का माया है। क्यों, क्या बात है, शर्ट पूरी गंदी हो गई है? हाँ? क्या बात है भाई, लगता है कहीं कबड्डी खेल के आ रहे हो। हाँ आ, आ, क्यों, हमने इसे ढूंढने के लिए पूरा गांव छान मारा, लेकिन ये कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं महाशय। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? वो क्या है कि कल पांडे और कविता की शादी कराएंगे। ओ, तो उसके लिए मुझे अरे हाँ, और क्या? अरे छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो मेरे पांडू को नहीं सब बताना पड़ेगा। बताओ। अरे क्या कर रहे हो? हैं? बताना तो पड़ेगा सब, कुछ भी हो रहा है। अरे यार, ए भाई, एक काम तो हो गया, अब इस बेचारे को जाने दो यार, बाकी अरे का यार, जुगाड़ कर लेंगे यार। हाँ, शादी का ठीक खर्च है। तो मेरी तरफ से हो गया ना। तो फिर कल शादी में आ जाना, ठीक है? हाँ, ए, काफी भारी है ये, इसको बेच के नहीं यार, मस्ती करेंगे हम मस्ती लोग। नहीं करना है, शादी के लिए लिए। सिल्क, तेरे पास आया था तो तुमने लूट लिया, बाहर आया तो ये लोग लूट लिए। अब क्या करूं? ए भाई, तेरी शादी तो हो गई, अब ऐसे मुंह क्यों बनाए हुए हो? हाँ यार, इस कविता को देखो, कितनी खुश है। आज का दिन हमारा कविता, खुशी का हंसाओ दिन है। इसको। बहुत खुशी का दिन है हंसाओ। यार। इतने डरपोक आदमी से कैसे शादी कर ली समझ में नहीं आ रहा। ए तो चुप रह। अरे, हम लोगों में सबसे पहले शादी तेरी हुई है, अब शादी की बारी हमारी है। वैसे मेरे लिए ये भी चलेगी, है ना? अबे, यार, ये तो छोटी छोटी बातों में डर जाता है। जब प्यार हो जाए ना तो लड़के लड़कियों को आसानी से शादी के लिए मना लेते हैं, लेकिन लड़कियों को ना शादी के बाद बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इन लोगों की सुहाग रात का टाइम हो गया है, इन्हें भेजो ना सुहाग रात मनाने के लिए। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे वो रात के 10 बजे के बाद, अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। अरे, ये क्या पागलपन कर रहे हो? हाँ, नहीं दोस्त, कल तुम लोगों ने सही वक्त पर हम लोगों को खुदकुशी करने से बचा लिया, वरना आज हमारी लाश पर ये माला पड़ी होती। ये तुम क्या कह रहे हो? ज्यादा खुश मत हो। चलो चलते हैं। गले में जो हार है उसे भी नहीं छोड़ूंगा, और जिनकी वजह से पहना है उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों को उसी दिन मारना चाहिए था। पापा, मैंने क्या गलती की? मैंने अपनी जात वाली से शादी की। तेरा मामा नहीं हूँ मैं, मेरी बहन को मार कर तू पैदा हुआ। तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझे अपनी बेटी दूंगा? हाँ? पिताजी, बेशरम लड़की, तू मेरे लिए मर चुकी है। मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरी बेटी नहीं। आज के बाद से कभी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझी? सुब्रमण्यम, इस गांव में तुमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, ये सोचकर तुम ये सब काम कर रहे हो। सुनो, इनकी शादी शुभ मुहूर्त में नहीं हुई है, ऐसी शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। क्यों रे, तुम लोगों ने शादी कराने का ठेका ले रखा है क्या? दामाद जी, इन सबको खत्म कर दो आज। दोस्त, इन्हीं लोगों के कारण ये सब हुआ है। देखिए, इन लोगों ने जो बीज बोया है उसकी फसल मैं काटूंगा, इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब चलिए मेरे साथ, चलिए। क्यों रे मोटे, पहले तो सारी उंगलियों में सोना पहनता था, अब सिर्फ एक ही अंगूठी रह गई। अपनी आइटम के घर में जाके सब उसे दे दिया क्या? कैसी बात करते हो यार? ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी तो उसके घर छुप छुप के जाते हो। देखो ना, तुम्हारी सेहत गिरने लगी है। देखो कितने दुबले हो गए हो, और मुझसे बात कर रहे हो। ठीक है, ये राज की बात अपने ही तक सीमित रखो, ध्यान रखना वहाँ तीसरा आदमी ना घुसने पाए। हाँ। अरे अब तुम्हारा हो गया तो मैं जाऊँ क्या? हाँ भाई, तू जा यार। बच गया मैं और तो, तू सुन, ये तो तू मुझे मौका गुस्सा देख के आता है। चौका मत मारना, समझ गया ना?